श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का घाव एक गहरे घाव जैसा ही होता है। ठीक तो हो जाएगा पर निशान जरूर रह जाता है। ऐसे में आप उसे देखकर उससे सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, या उससे भी गहरी चोट खा सकते हैं उस गलती को दोबारा दोहराकर। इसलिए अतीत को कोई भूल नहीं पाता है, मगर उस अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करने से रोक जरूर सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हों तो इंसान उन्हें नहीं भुलाना चाहता, बल्कि चाहता है कि वह दोबारा इन यादों को जिए। और कुछ बुरी यादें हों तो उन्हें वह भुलाना चाहता है। बुरी यादों को भुलाने के लिए आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही ताकतवर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता से काम कीजिए। आपको पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। यह दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे तो आपको वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% लोग तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपका आत्मविश्वास कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की कौशल पर, खुद को सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहरकर, सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वह लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी यह मत सोचना कि यह कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो वह तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहां आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे मुसीबतें आएंगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके आत्मविश्वास के स्तर को गिराएगी। इस परिस्थिति में क्यों और कैसे, ये दो शब्द आपको ताकत देंगे, आपका शक्ति बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति से लड़ने और करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के आत्मविश्वास के स्तर को जानने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, या अपना मार्ग बदल लेता है, या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से लड़कर, सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वह निखर जाता है और सफलता को पाता है। जब हम नए काम करते हैं तो हमसे छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि जिस काम में वे बार बार असफल हो रहे हैं वह काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वे कभी हार नहीं मानते। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हम अक्सर अपनी नाकामयाबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप किसी और को कारण ठहराएं तो उसमें उलझ जाएंगे। ठीक से यह नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह रही होगी, और जब यह बात आपके समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद से उठाना शुरू कर दीजिए। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, वो आपके द्वारा बनाई गई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो उदास मत होना। मेहनत,
जारी रखना। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतनी ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगी कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगी और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक यह सब देखते रहे। वे साधु समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वे वापस लौट रहे थे तो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया। उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत सुंदर है, जो रोशनी बिखेरता है। साधु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्साह बढ़ गया। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वह अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। इसीलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्दी ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगीं और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान बहुत ही गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वह पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि मुझे तो वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा, वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंता में पड़ गया कि वह पहाड़ कैसे चढ़ेगा और वह साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वह खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, कमजोरी के कारण पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी।
वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उत्साहित करता रहा। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वह साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा। आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा, अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उनके मकसद को समझते हुए हाँ में सर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लक्ष्य असंभव लगने के बाद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पर काबू करने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपने को पूरा करने के लिए कितनी मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलताओं के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपनी मंजिल को पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में पकती है, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक युग में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा। अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि अगर वह एक जगह 70 फीट खोदता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से न करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के पैरों में, ना किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है, वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर आपने गुठली फेंकी, प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा और फल देगा।
हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब भी करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूं। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब प्रकृति आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। तेज हवाएं चल रही हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते। जो चीजें आपको परेशान करती हैं उनकी शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े। खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं। एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें। हार ना मानें। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी प्रकार की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के लिए फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कम हैं तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखें। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाएं। गलती करना गलत बात नहीं है। गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखें। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करें जिनकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचेंगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हैं उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हैं। जैसे आप रहते हैं वैसा आप महसूस करते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रहते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहें। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण पर निकले थे। उसी दौरान वे एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, हे शिष्य,
जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो, कहीं से पानी लेकर आओ। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई दी, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे, कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं और कुछ लोग बर्तन धो रहे थे। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वह पानी पीने के योग्य नहीं है। वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया और गौतम बुद्ध से उस गंदे पानी के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य से कहा, जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास बहुत छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य भी उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी की तलाश में आया हुआ था। उसने भी वही नजारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहां का सचमुच में बहुत ज्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने यह पानी कहां से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी था ही नहीं, फिर तुम यह साफ पानी कहां से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे शिष्य ने यह जवाब दिया, गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूं। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया, मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी लोगों के यहां से जाने का इंतजार करूं। जैसे ही वे लोग यहां से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा, तो धीरे धीरे नदी शांत हो जाएगी और गंदे पानी के अंदर की सारी मिट्टी स्थिर होकर नदी के तल में बैठ जाएगी, जिससे ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया। उन लोगों के जाने का इंतजार किया और जैसे ही वे लोग चले गए, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया और उस पानी में घुली हुई सारी गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गई, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूं गुरुदेव। महात्मा गौतम बुद्ध अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। साथ ही बाकी शिष्यों को यह संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों, उन परेशानियों और दुखों का डटकर सामना करना चाहिए। और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य और सब्र की बहुत खास जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे, बिना सहमे, सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है।
इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है, तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय न देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफर है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं। वे स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए सकारात्मक सोचें। जब विपत्ति आए तब यह सोचें कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत है। यह हमें मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है, तभी एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े, तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ा है। तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ। भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से विपत्ति पार कर सकता है। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि अनेक ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। द्वंद्व पर विजय पाने के लिए किया गया पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्वों पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से उछलने नहीं लगता और न दुख में हताश होकर बैठता है, बल्कि हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाता है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है।
गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपदकाल परखिए चारी। यानी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। इसी तरह भर्तरी का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या चाहे एक युग के बाद मरना हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लोग धैर्य के महत्व को और इसके जादुई करिश्मे को अच्छे से जानते हैं। वे प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है। गीदड़ की जल्दबाजी में कभी बेर नहीं पकते, और यदि गीदड़ जल्दबाजी करेगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी के हाथों मारा जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही हमारा मन धैर्य की नींव पर टिक जाता है, वैसे ही उसका भटकाव खत्म हो जाता है। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं, वह इसीलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है, बल्कि हमारी चेतना से भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीजें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए काम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। धैर्य को खोने का अप्रत्यक्ष अर्थ तेज रफ्तार से देखना ही लगाया जाना चाहिए। यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना और हमारी आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है और हम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं, जो शक्ति और उतावलापन की स्थिति में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। वह धैर्य धारण करने से प्राप्त हो सकता है। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। विश्व में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, वह वर्षों से धैर्य का ही नतीजा है। जिस भी व्यक्ति में जितनी प्रतीक्षा करने की क्षमता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास जुनून है, आपको अपने काम पर भरोसा है, चाहे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हों, कितनी बार असफल हों, आपको रुकना नहीं है। भले ही आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों, और अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो हार मत मानो। क्या पता आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, अपनी कहानी अपने हाथों से लिखें, और हमेशा याद रखें कि हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। प्रकृति हमेशा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। जब भी आपको देने का मन हो तो हमेशा कुछ अच्छे की आशा करें और आप डूबेंगे नहीं। आप यह करेंगे, बस धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जीवन में खुशी के पल कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन पेशेंस व्यक्ति को लंबे समय तक खुश रख सकता है। जब इंसान अपने डेली रूटीन में पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन और साहस को जोड़ लेता है, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पेशेंस और सहनशीलता किसी भी इंसान के लिए कमजोरी नहीं है। यह आपको अपनी अंतरात्मा से मिलवाती है और मजबूत बनाने में मदद करती है। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है। अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार दें। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष बनने की क्षमता होती है,
उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो, इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके सच्चे स्वर के खजाने को प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंग से रंगे। करुणा के दर्पण में सभी प्राणियों का प्रतिबिंब देखे, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजे। बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की गूंज है, ध्यान से सुने और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ न उठाएं, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है, आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशा के प्रति जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है। हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसे सचेतनता से निखारें। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। समय और धैर्य, यह दोनों अनमोल हैं। इनकी कद्र करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। आधे रास्ते को मंजिल न समझें। एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की बहुतायत थी, इसीलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सकें। जो लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, वहां जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वह पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक एक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी, तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा। ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो,
पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, यह मैं भी जानता हूं और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु तर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहां हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नजदीक पहुंचने और मंजिल पर पहुंचने में बहुत फर्क है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी हमारा पूरा काम बिगड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल अकेला व्यक्ति क्यों को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा भी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।